डियर स्टूडेंट, आज की इस विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लाइव प्लस स्टडी चैनल पर आप सभी जो है मैथ का चैप्टर वास्तविक संख्याएं इस समय रिवीजन कर रहे हैं और एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली 1A का अभ्यास सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक की प्रश्नावली 1A से 12 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। ये 13वां क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक सम या विषम होता है। प्रत्येक हमारा जो धन पूर्णांक होगा वो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम और विषम है क्या। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, सम का मतलब यही होता है कि जो संख्या या नंबर्स जो है वो 2 से कट जाए उसको सम कहते हैं। अर्थात भाग देने पर 2 से विभाज्य हो जाए तो वो सम है, और जो 2 से ना विभाज्य हो तो वो विषम है। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो यूक्लिड विभाजन से रिलेटेड है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है a बराबर b क्यू प्लस r, इसके थ्रू जो इसको सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले करते क्या है, हम यहाँ पर कोई एक जो है धन पूर्णांक मान लेते हैं। यहाँ मानेंगे हम, माना a कोई धन पूर्णांक है तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर एक हम सम संख्या ले लेते हैं जो कि भाजक होगी। तो हम यहां पर b बराबर कितना ले रहे हैं, 2 ले लिए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अगर हम 2 लिए हैं तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जहां 0 से बड़ा r है या बराबर r है और इससे बड़ा क्या है, b है, भाजक। डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर जो बचता है, शेषफल जो बचता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। अगर बड़ा ना हो तो शेषफल बचेगा ही नहीं, और भाजक उससे बड़ा होता है, भाजक जिससे आप भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम रखेंगे क्या, यहाँ पर r बराबर, जब r बराबर 0 1 2 डॉट 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 डॉट, इसको क्या करना है, पुट करना है, और पुट करने के बाद में फिर जो है सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप डियर स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर सबसे पहली स्थिति को हम लेते हैं जब r बराबर 0, फर्स्ट कंडीशन r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 रखने पर तो इसका फार्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस r। डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू कितनी हमने मानी है, 2 माना है, एक इवन नंबर है, और q प्लस 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 2q हो गया, 2q, जो कि ये क्या है, एक सम संख्या है, जो कि ये एक सम संख्या है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर हम क्या है कि अगर 2 से कोई संख्या विभाज्य होती तो सम संख्या होती है, हमने पहले ही बताया है। अब इसके बाद में सेकंड पर हम क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। रखने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस r, b की वैल्यू मैंने मान रखी है 2q, और r की वैल्यू कितना पुट करा रहे हैं, 1 पुट करा रहे हैं। तो a बराबर कितना आ गया, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 आ गया। देख पा रहे होंगे, जो कि जान पा रहे हैं कि ये क्या है, यह एक विषम संख्या है, जो कि है क्या है, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। एक चीज और जान लें डियर स्टूडेंट, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई सम संख्या है, क्या है,
सम संख्या है, इवन नंबर्स है, और उसमें कोई सम संख्या में हम एक जोड़ दें, एक जोड़ देते हैं तो वो विषम संख्या बन जाती है, विषम संख्या बन जाती है। सम संख्या प्लस वन, कोई भी हो आपका सम संख्या प्लस वन। अगर देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है 6 एक सम संख्या है, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और 7 क्या है, विषम संख्या है, जो कि ये जो है 2 से विभाज्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। जी हाँ, तो इससे यही प्रूव होता है कि प्रत्येक जो धन पूर्णांक होगा वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है। a बराबर 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है, और a बराबर 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तुमको लेना क्या था, इवन एक नंबर लेना था, उसके बाद में जो प्रक्रिया अभी तक की आप करते आए वही करना है, जहां 0 से बड़ा r और r से बड़ा b हो सकता है, अर्थात 0 से बड़ा शेषफल हो सकता है और शेषफल से बड़ा भाजक है, जबकि r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट पर पुट करना है। तो यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर हमने r जहां था वहां पर 0 रखा, तो क्या पाया 2q, a बराबर 2q पाया, जो कि क्या है एक सम संख्या है। r बराबर 1 रखने पर हमने चेक किया तो a बराबर 2q प्लस 1 जो कि एक विषम पूर्णांक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये प्रूव हो चुका है कि प्रत्येक धन पूर्णांक सम या विषम होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या कहा गया, दिखाइए किसी धन पूर्णांक, दिखाइए किसी धन पूर्णांक, दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखाइए कि धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप पहले सॉल्व किए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें करना क्या है, जो आपका पूर्णांक होगा उसको वर्ग के थ्रू दिखाते हुए सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। माना a कोई धन पूर्णांक है, तो माना b बराबर कितना यहाँ पे लिया गया है पूर्णांक के रूप में 4 हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का से फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, a बराबर dq प्लस r, कह सकते हैं 4q प्लस r, जहां r 0 से बड़ा r या बराबर हो सकता है उससे बड़ा b है, तब r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट
चलिए सॉल्व करते हैं। पहली स्थिति में हम r बराबर यानी कि रिमाइंडर के ऊपर 0 पुट करके रखते हैं, अर्थात देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर 4q प्लस 0 r है, हम डायरेक्ट यहाँ पे मान नहीं पुट करेंगे, तो 4q प्लस 0 क्या बच गया हमारा यहाँ पर 4q। अब वर्क करेंगे हम, वर्ग करने पर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4q का वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो कितना मिल जाएगा, 4 चौक 16q स्क्वायर। जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिखाना है, 4m के रूप का दिखाना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्यों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचा, 16q बच गया, जो कि डियर स्टूडेंट ये 4m के रूप का है। यहाँ लिख देंगे जो कि एक पूर्णांक है। इसके बाद में आपको क्या दिखाना है, सेकेंड स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, 1 पुट कराएंगे, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 4q प्लस r, तो a बराबर 4q प्लस 1 वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर सॉल्व करते हैं इसको। चलो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग हुआ है डियर स्टूडेंट, a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को पता होगा सर्व समीकरण में a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पर इसको तोड़ना है, तो a स्क्वायर बराबर 4q है, तो ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर की जगह पर b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में दिया है, a की जगह कितना है 4q है, प्लस और b की जगह कितना है 1। तो डियर स्टूडेंट a स्क्वायर बराबर 4 चौक 16q स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग 16। ऐसे आप सभी बच्चों को 1 से लेकर 20 तक की वर्गमूल या वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल भी याद होना चाहिए। 1 प्लस 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो, अगर उसके ऊपर 1 के ऊपर पावर है तो ये मान के चलिए 1 ही आने वाला है, 1 से कभी भी दूसरी संख्या नहीं आती है। 2 चौके 8 क्यों, और 1 से जब गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको दोबारा से मिल जाएगी। 1 से गुणा किया जाए या किसी संख्या से गुणा 1 को करवाया जाए, कंडीशन वही आती है कि वही संख्या हमको दोबारा रिपीट मिलती है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q आ चुका है, और हम यहाँ पर इसको व्यवस्थित करेंगे। 8q को इस तरफ ले लिए हैं, 1 प्लस को उधर हमने भेज दिया है। अब डियर स्टूडेंट हमको कैसे दिखाना है, 4m प्लस 1 के रूप का दिखाना है। तो यहाँ पर हम करने वाले क्या हैं, यहाँ पर हम 8q कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करने पे 8 दूनी 16q बचा, और यहाँ पे कितना बच गया 1 प्लस 1। तो देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट 2q प्लस 1, तो यानी 4m प्लस 1 के रूप का ये आ गया है, ये 2q प्लस 1, जो कि क्या है, एक धन पूर्णांक है, जो कि एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। समझ पा रहे होंगे आप सब डियर स्टूडेंट, नोट कर लें इसको। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी हमारे साथ में स्टडी करें
रफ और पेन साथ में लेकर करें। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं समझाते हुए, वैसे आपको इसको समझते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन को इरेज करता हूं। इसके बाद में पंद्रह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिखाइए कि धन पूर्णांक का वर्ग इसमें भी देखो वर्ग कहा जा रहा है। अगर घन कहा जाता तो घन किया जाता। घन का मतलब किसी भी संख्या की पावर 3 हो जाए तो घन, वर्ग का मतलब 2 हो जाए। किसी पूर्णांक वर्ग m के लिए 5m प्लस 2 5m प्लस 3 रूप में नहीं हो सकता, रूप में नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नोट कर लें आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। व्हाइट बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। इसको भी चलिए, माना सेम क्वेश्चन है। माना ए कोई धन पूर्णांक है तो माना पूर्णांक बराबर, या पूर्णांक मत लिखिए, माना b बराबर, यहाँ पर पूर्णांक के रूप में 5 दिया गया, 5 लेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो फार्मूला इसका a बराबर bq प्लस r, a बराबर कितना हो जाएगा 5q प्लस r, जहां r से बड़ा या बड़ा सॉरी 0 से बड़ा r से बड़ा b। तब r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या रखने वाले हैं, r बराबर यानी शेषफल की जगह पर 0 रखकर पहले चेक करना है कि ये पूर्णांक नहीं दिखाना है। तो a बराबर 5q प्लस r, a बराबर 5q प्लस 0, a बराबर 5q बच गया। किसी भी संख्या में 0 जुड़े या घटे कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग दिखाया गया है डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दे रहा हूँ, 1 का वर्ग
5 क्यू का वर्ग। यहाँ आ जाए तो कितना हो गया, ये ए स्क्वायर बराबर 25 क्यू स्क्वायर, जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णांक। सेकेंड वाले फिर हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 5 क्यू प्लस 1 r है, लिख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं 5 क्यू प्लस r, तो 5 क्यू प्लस r का यहाँ को होल स्क्वायर नहीं करते हैं, देख लेते हैं उसके बाद में। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 5 क्यू r का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, इसको a प्लस b बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसी फार्मूले पे इसको क्या करना है, रख लेना है। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह पे 5 का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, b की सॉरी यहाँ पे 1 रखना था, छूट गया, तो 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a की जगह पे कितना है 5 है, b की जगह कितना है 1, तो a स्क्वायर बराबर 25 क्यू स्क्वायर, 5 और क्यू का वर्ग करेंगे तो 25 क्यू स्क्वायर, a का वर्ग 1 ही होगा, 2 पंचे 10 क्यों, एकदम 10 क्यों। यहाँ पर क्या करना है, a स्क्वायर बराबर 25 क्यू स्क्वायर को 10 क्यू स्क्वायर के बगल लिख देना है प्लस 1। यहाँ से तुमको क्या करना है, कामन करना है, कितना कामन करना है, 5 क्यू, a स्क्वायर बराबर 5 क्यू कामन कर लिए, तो यहाँ पर 5 क्यों बच गया, क्योंकि क्यों के ऊपर कितनी घात, 2, तो घात का मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट की जितनी घात होगी चार संख्या पर वो उतनी बार भी जो है गुणनखंड में लिखा गया है। तो 2 थी, 1 निकल गया, तब भी 1 बच गया, यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस 1, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट 5m प्लस 2, 5m प्लस 3 के रूप का ये नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे जो कि एक धन पूर्णांक है। इसके बाद में एक बार और पुट करेंगे, तो भी क्या रखना है, इसके बाद में आपको 2 रखकर एक बार दिखा देना है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए तीसरे में आपको क्या रखना है, r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या था 5 क्यू प्लस r था, r की जगह पे कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर 5 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर यहाँ फिर वही प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला रखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a नहीं लिखना है, a की जगह पर कितना है 5 क्यू है, b की जगह कितना है 2, तो a स्क्वायर बराबर 25 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना 4, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, यहाँ कितना आ गया 20 क्यू। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 25 क्यू स्क्वायर प्लस 20 क्यू प्लस 4, हम इसके पदों को व्यवस्थित किए हैं।
और करना है आपको भी। तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं। 5 क्यों, कितना बच गया, बचा हम 25 क्यों प्लस 5 और 20 प्लस 4, जो कि एक धन पूर्णांक यहाँ पर भी लिखेंगे, जो कि एक धन पूर्णांक। अब यहाँ पे लिख देंगे 5m प्लस 5m लोग, 5m प्लस 2 व 5m प्लस 3 के रूप का धन पूर्णांक नहीं हो सकता है। नहीं, यही तो कहा गया, नहीं हो सकता है, हो सकता है। नोट कर लें। इसके बाद में अब 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सभी स्टूडेंट को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज थोड़ा से क्वेश्चन को स्पीड सॉल्व कर रहा हूँ समझाते हुए। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि ये आज की 8वीं क्लास है और ऐसी स्थिति में आपका सिलेबस अभी कितना खत्म हुआ है, अभी हम 16 नंबर क्वेश्चन पहुँचे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से हम समझाने कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने कार्य कर रहे हैं, और आप सभी स्टूडेंट भी हमारे साथ में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने में। नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि n प्लस 2 व n प्लस 4 में से केवल एक 3 से विभाज्य, एक 3 से विभाज्य है। n कोई धन पूर्णांक, n कोई धन पूर्णांक है। चलिए शॉर्ट करते हैं। डाल रहा हूँ उसको। चलिए शॉर्ट करता हूँ। लिखेंगे माना ए कोई धन पूर्णांक है। माना ए कोई धन पूर्णांक है, जहाँ फॉर्मूला इसका क्या होता है, लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सभी को पता है, जहाँ
0 से बड़ा या बराबर r हो सकता है, r से बड़ा b। तब r बराबर 0, 1 तो डाटा डाटा। यहाँ तक कि तो सभी बच्चे को अच्छे समझ में आ रहा होगा। कई सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ इससे रिलेटेड, और ये भी उसी से रिलेटेड है। जैसा कि आप इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर कितना आपको मिलता है, मान लेते हैं, माना भाजक कितना है, यहाँ पर अपने आप ही मान लेना है आपको कि भाजक कितना है, b बराबर कितना है, 3। ठीक है। तो अगर हम इसको तीनों कंडीशन में सॉल्व करें, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी तक की सॉल्व आपने किया है। मगर हम हाँ यहाँ पे ये बता सकते हैं कि 3 क्यों, अब प्लस का r होता है तो यहाँ पर 0 अगर रखेंगे तो 3 क्यों केवल बच गया, ये जैसे अभी तक कि आप रख रहे थे। तो उसके बाद में ये हो गया, फिर a बराबर सेकेंड पोजीशन पर क्या होगा, 3 क्यों प्लस r होता है, r की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद में a बराबर 3 क्यों प्लस r होता है, फिर कितना रखना, 2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 3 पद हम निकाल चुके हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर n दिया है, पहले n दिया है मेरे स्टूडेंट, n दिया है ना, हाँ n दिया है।